ऐसी डेंजरस जगह हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा है जहाँ से इंसान का गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। ये है मेन इंजॉय वाली जगह। क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। आज वीकेंड यानी कि सैटरडे। तो फ़िलहाल तो मैं तंदूर पे मौजूद हूँ और सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह से काम वगैरह भी स्टार्ट हो गए। अभी देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। और आज प्लान तो गाँव जाने का भी है, तो देखता हूँ कि फ्री हो पाऊँगा या नहीं। तो फ़िलहाल तो मैं तंदूर पे मौजूद हूँ और चलें जी, आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बरकत नाम से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह जी ईद का चौथा दिन है और मुसलसल ही मैं तंदूर पे हूँ और बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो एक ज़िम्मेदारी वाला एक्सपीरियंस रहा है इस ईद पे। वैसे तो मैं ज़्यादातर ईद गाँव ही करता हूँ, तो इस दफ़ा थोड़ा सा अलग ही एक्सपीरियंस रहा। तो जावेद मामू डेली फजर के टाइम आते हैं तंदूर पे और तकरीबन इन्हें रात को 2 बज जाते हैं और यहीं पे कुछ ही देर के लिए सोते भी हैं। तो बहरहाल बड़े मेहनती इंसान है, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में और भी बरकतें नसीब फरमाए। और हमारे साथ तकरीबन काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, 15-20 साल से लगे हुए हैं। पहले हमारे होटल पे भी और अभी दोबारा से तंदूर पे भी हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। मामू के लिए चाय बड़ी फेवरेट चीज़ है और तकरीबन दिन में गर्मी हो या सर्दी हो ये 6-7-8 दफ़ा चाय ज़रूर ही पीते हैं। तो मैं उनके लिए चाय लेने चला गया क्योंकि काफ़ी दूर से चाय मिलती है। आजकल होटल्स बंद थे ईद की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा दूर से जाके मैं खुद ही चाय लाया हूँ और स्पेशल कप जो यूज़ होते हैं होटलों में उनमें लेके आया हूँ। तो बरा जी अभी चलता हूँ तंदूर पे दोबारा। अबू गाँव से निकल आए हैं, जैसे ही वो पहुँचेंगे तो मैं इंशाल्लाह गाँव के लिए निकल जाऊँगा पिंडी से। तो अबू जो ही पिंडी पहुँचे और मैं और मुजम्मिल रेडी हो गए गाँव जाने के लिए। तो बाइक पे हमने सफ़र का प्लान किया था अल्हम्दुलिल्लाह से। और बाइक क्योंकि बाइक का सफ़र ऐसा रहता है कि इसमें इंसान तंग नहीं, तो सफ़र चाहे जितना भी लंबा हो इंसान स्टे करके पहुंच जाता है क्योंकि सीज़न जो है वो इस टाइम गर्मी का चल रहा है। तो बाइक का सफ़र वैसे भी लाजवाबी होता है। तो देखते ही देखते हम लोग बाराको पहुंचे। उससे पहले हम लोगों ने पिंडी स्टेडियम में मैच था क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जिसकी वजह से हमारा सफ़र काफ़ी डिस्टर्ब रहा है और अंदरूनी शहर काफ़ी घूम फिर के आना पड़ा है। तो बहरहाल अब हम लोग निकल आए रावलपिंडी शहर से। तो बाराक हाउस से भी हम लोग जा रहे हैं। इस टाइम गर्मी, अगर गर्मी की बात करें तो बाराक हाउस से पहले पहले गर्मी होती है, उसके बाद जो ही 17 मील क्रॉस करें तो गर्मी का जो नाम निशान हुआ है ऐसा ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल जी अभी हम लोग जीटी रोड से मरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सनी बैंक में थोड़ा काम था और वहाँ पे रुकेंगे कुछ देर। तो उसके बाद इंशाल्लाह से आगे गांव के लिए निकलेंगे। तो मौसम की बात करें तो धूप तो निकली हुई है, लेकिन बाइक पे जो मौसम है वो इंजॉय वाला ही होता है। तो बड़े ख़तरनाक रास्ता भी है ये और हम बड़ी एहतियात से जा रहे हैं क्योंकि बाइक के सफ़र पे एहतियात करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। और ये इलाका और ये रास्ता भी ऐसा है कि यहाँ पे मोड़ काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और केयर अगर ना की जाए तो अल्लाह ना करे कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तो बरा जी जो ही हम लोग थकते हैं तो कुछ देर स्टे करते हैं, उसके बाद दोबारा से सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है और पहाड़ों को देखकर क्या ही बात है जी। अल्लाह ताला की खूबसूरती इंसान को नज़र आती है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कितनी कितनी खूबसूरत चीज़ें इंसानों के लिए बनाई हुई है और इन नेमतों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो बरल जी कुछ देर स्टे करने के बाद हम लोग दोबारा निकले और यहाँ पे हम लोगों ने स्वेटर वगैरह भी पहन ली थी क्योंकि जो ही हम लोग मरी के करीब पहुँच रहे थे तो मौसम एकदम से चेंज हो रहा था और गर्मी की शिद्दत तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो ही रही थी और इसी के साथ साथ सर्दी का भी जो असर है वो भी नज़र आ रहा था क्योंकि पहाड़ी इलाकों में चाहे कोई भी महीना हो तो मौसम एकदम से चेंज होता है। और जून जुलाई में भी यहाँ पे अक्सर ठंड लगती है क्योंकि मौसम बादल आने की वजह से एकदम से चेंज हो जाता है। तो बरल जी देखते ही देखते हम लोग सनी बैंक पहुंच गए और यहीं पे हम लोगों ने खाना खाने का प्लान बनाया। मैं और मुजम्मिल लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया और यहाँ पे क्योंकि ईद के दिन है तो खाने का देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो बरल जी जो ही खाना हमारे पास आया तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब ही रहा है क्योंकि बिल्कुल कच्ची मुर्गी भी पकी हुई थी और साथ में जो दाल थी वो भी कच्ची थी। लेकिन खाना क्योंकि रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए तो हम लोगों ने छोड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके साथ ही मैं शक्करपारे भी ले आया क्योंकि चाय के साथ शक्करपारे खाने का अलग ही मज़ा था और मरी के मौसम में तो और भी इंसान इंजॉय करता है। तो ये भी मैंने देखा कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले वो चलान भी कर रहे थे तो हम लोगों ने थोड़ा एहतियात बरती क्योंकि यहाँ पे चलान हो जाना तकरीबन घंटे डेढ़ 2 की ख्वारी वाला काम था। तो बरल मैं शक्करपारे लेके आया, फिर मैंने मुजम्मिल को बताया कि यहाँ पे चलान भी हो रहे हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा स्टे जो है अपना बढ़ा दिया और जो ही ट्रैफिक वाले यहाँ से साइड पे हुए तो हम लोग उसके बाद ही यहाँ से निकले। तो ये जी सनी बैंक और बड़ा खूबसूरत एरिया है,
मरी में सनी बैंक का जो इलाका है। और इस टाइम जो मौसम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा था। तो हम लोगों ने खाना खाने के बाद दोबारा से निकलने का प्लान बनाया। तो सनी बैंक से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए जी कुल्टना। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि वीकेंड भी है और ईद की छुट्टियों वगैरह की वजह से भी लोग मरी का और नॉर्दर्न एरिया का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा था। तो बहरहाल जी यहाँ पे ट्रैफिक और मिलिट्री पुलिस एहलकार भी यहाँ पे ट्रैफिक को रवां दवा करने में मसरूफ़ थे। तो बहरहाल फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो देखते हैं कि हमें यहाँ से निकलने में कितना टाइम लगता है। और बाइक की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सवारी पे चाहे जितना भी रश हो, इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह निकल ही जाता है। तो बहरहाल जी हम लोग पहुँच आए हैं इस टाइम मरी टॉप पे। और अभी हम लोग यहाँ से अब्बासिया वाली साइड से जाएंगे और कोआला क्रॉस करने के बाद हम लोग जाएंगे जी अपने गाँव। तो बहरहाल हम लोग निकल आए आगे और बड़ा ही सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मरी का सफ़र बाइक पे ऐसा होता है कि बड़ा इंसान एंजॉय करता है। और हमारे पास क्योंकि बाइक तो 70 है, तो बहरहाल अपने पास जो भी सवारी हो उसी के साथ इंसान को एंजॉय करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला का ये भी लाख लाख शुक्र है कि कई इंसानों से हम लोग अभी भी बेहतर हैं। और इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ताला गाड़ी देंगे तो गाड़ी पे भी इंशाल्लाह सफ़र किया करेंगे। और अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बेहतरीन बरकत नसीब फरमाए। तो बहरहाल जी हम लोग देखते ही देखते पहुँच चुके हैं इस टाइम कोआला। और यहाँ पे क्योंकि थोड़ी सर्दी ज़्यादा थी तो हम लोग कैप वगैरह भी पहन ली। और अभी हम लोग रुके हैं जी कोआला। और कोआला दरिया यानी कि दरियाए नीलम बड़ा ही ख़तरनाक दरिया है। और ये जहाँ पे इस टाइम हम लोग खड़े हैं ये कुछ ही टाइम पहले जैसे ही सैलाब वाली सूरत बनी थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आया था और इसी वजह से ये जो साइड है ये बंद कर दी गई है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी मौजूद है जो कि दरिया के करीब जाने से लोगों को रोकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसानात भी हुए हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो एहतियातन है वो गवर्नमेंट ने पुलिस वाले भी बिठाए हुए हैं जो कि यहाँ के आने वाले टूरिस्ट को रोकते हैं और दरिया के करीब जाने से मना करते हैं। और सख्ती से मना करने का ऑर्डर भी है क्योंकि इंसान की जान से आगे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बड़े ख़तरनाक इलाके और बड़े ख़तरनाक रास्ते भी हैं, ये देखें जी। और यहाँ पे हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है और हमारे गांव में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक रास्ते मौजूद हैं। तो बहरहाल यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है और दिल तो यही करता है कि इंसान ऐसी जगहों पे ही बैठा रहे। तो बहरहाल जी हमारे गाँव तो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत है। तो बहरहाल अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो यहाँ पे बड़े ख़तरनाक रास्ते भी हैं और इन्हीं रास्तों से हम लोगों को होके जाना पड़ता है। और मेजॉरिटी अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों के या मैदानी इलाके जो भी देही इलाके होते हैं वहाँ के लोग सेहतयाब ही तभी होते हैं क्योंकि वो लोग फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो बहरहाल हमारे गांव में जो पैदल चलना फिरना है उसकी वजह से यहाँ के लोगों में जो बीमारियाँ हैं वो शहरों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम है। तो खूबसूरती तो इसके साथ साथ है ही है क्योंकि जो इलाके हैं इंसान की नज़र जो है वो खूबसूरत एरियाज़ में पड़ती है जिसकी वजह से इंसान की रूह बड़ी खुश होती है। और इंसान को यहाँ पे बीमारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है और साफ़ शफाफ पानी की वजह से जो बीमारियाँ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। तो बहरहाल जी हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटा यहाँ पे स्टे किया और उसके बाद इंशाल्लाह अभी हम लोग दोबारा से निकलेंगे गाँव की तरफ क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और मगरिब भी करीब ही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि मगरिब के थोड़ी देर बाद हम लोग गाँव में यानी कि अपने घर में पहुँच जाएंगे। सही पहुँच जाएगा माशाल्लाह से, क्या बात है जी। तो गाँव की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ यही होती है कि यहाँ पे इंसान बिल्कुल भी तंग नहीं होता क्योंकि अगर शहरों की बात करें तो बिज़ी लाइफ तो है ही लेकिन उसके साथ साथ इंसान बोर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह ये है कि इंसान की वही एक्टिविटीज़ होती हैं कि काम पे जाना फिर दोबारा घर वापस और फिर काम पे जाना, तो इसी सर्कल में इंसान मशीन की तरह ही लगा रहता है। तो बहरहाल गाँव में ये होता है कि इंसान कहीं भी चला जाए इंसान इंजॉय ज़रूर ही करता है। तो बहरहाल जी माशी तौर पे गांव के लोग स्टेबल नहीं होते जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ रुख करते हैं और अपने ज़रिए माश को बढ़ाने के लिए शहरों की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल जी अभी हम लोग कॉलेज से इंशाल्लाह निकलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा हमें गाँव जाने में। और कल इंशाल्लाह से हमारे मैचेस भी हैं और क्वार्टर फाइनल है तो देखते हैं कि मैच का क्या बनेगा। तो इस तरह जी हम लोग कॉलेज से निकल रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ ही देर में अपने गाँव भी पहुँच जाएंगे। तो तकरीबन यहाँ से आगे का जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन घंटे डेढ़ का सफ़र है। तो इंशाल्लाह यहाँ से थोड़ा तेज़ ही जाएंगे और जल्दी गाँव पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल अभी मगरिब के कुछ ही देर पहले का टाइम है और अभी हम लोग दोबारा से निकल चुके हैं जी गांव की तरफ। ओवरऑल सफ़र की बात करें तो बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने क्योंकि बाइक का सफ़र और गांव की तरफ तो बड़ा एंजॉय करता है इंसान और वो भी मरी वाली साइड से हो तो खूब इंजॉय करता है। तो इस टाइम हम लोग कोआला पुल क्रॉस कर रहे हैं। कोआला पुल क्रॉस करने के बाद हम इंटर हो जाएंगे जी कश्मीर में और कश्मीर से जो ही आगे हम राड़ा पुल क्रॉस करेंगे तो हम दोबारा से हज़ारे में इंटर हो जाएंगे। तो बहरहाल ये खूबसूरती है गाँव की। और दरिया नीलम की बात करें तो एक किनारा दरिया नीलम का हज़ारे में आता है और दूसरा किनारा जो वो कश्मीर में आता है। तो ये भी एक अलग ही सीन नज़र आता है इंसान को। तो बहरहाल जी अभी हम लोग निकल रहे हैं। कोआला पुल क्रॉस करने के बाद हम लोग अभी कश्मीर में इंटर हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद दोबारा से हम लोग हज़ारे में इंटर होंगे क्योंकि जो हमारा गाँव है वो हज़ारे में ही आता है। तो इस तरह जी जो ही हम लोग राड़े पहुँचे तो वहाँ पे हम लोग एक बेकरी पे रुके, वहाँ से और भी सामान के साथ साथ एक केक भी लिया क्योंकि अरीशा की बर्थडे थी तो जिसकी वजह से हम लोगों ने केक पे उसका नाम भी लिखवाया।
तो बहरहाल इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग निकल जाएंगे ये आगे गांव की तरफ। और इसी के साथ ये व्लॉग भी एंड करता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।